सबसे पहले सवाल मेरा संजय सोई साहब आपसे है, ये पहली दफा मेरी याद में, मेरी जानकारी, हम ऐसा कुछ देख रहे हैं सर जहां पर ऐसे मैन टू मैन मार्किंग कर दी गई हो और पेजर जैसे डिवाइस का इस्तेमाल किया गया हो हमला करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए? अगर हम अनंत, मैं ये कहूंगा कि इजराइल ने बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बनाई है यहाँ पर, अगर हम इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। क्योंकि पेजर का इस्तेमाल कौन कर रहा था? पेजर का इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह वाले कर रहे थे। आम आदमी पेजर का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। चाहे हम भारत में देखें, लेबनान में देखें, ईरान, कहीं भी दुनिया में आज पेजर का इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस के पर्पज से हो रहा था, क्योंकि इसका मैसेजेस को पढ़ना या उनको रीडिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। काफी इंक्रिप्टेड मैसेज होते हैं, स्पीड काफी फास्ट होता है। नॉर्मली एयर डिफेंस के लिए या मैसेजिंग करने के लिए या कुछ ऑपरेशंस के लिए, वार्निंग देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये दो तीन फायदे इसराइल को यहाँ बहुत बड़े नजर आ रहे हैं मुझे। एक तो उनके जो कम्युनिकेशन चैनल, चाहे वो रेडियो सेट में भी, जैसे आप बता रहे कुछ ब्लास्ट हुए, पेजर में ब्लास्ट हुए, तो आज की लड़ाई कम्युनिकेशन के द्वारा होती है कि यहाँ से आप रॉकेट फायर करो, यहाँ आपके ऊपर रॉकेट आ रहे हैं, यहाँ पे ड्रोन आ रहा है, इधर एयर डिफेंस हो रहा है, इधर से अटैक आ रहा है। ये सब कम्युनिकेशन के द्वारा ही होता है। अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया तो हर आदमी अपनी इंडिविजुअल लड़ाई लड़ेगा, एक एक करके, अलग अलग करके उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूसरी बात, उनके अंदर डर की भावना बैठ गई कि हर आदमी अपनी जेब में एक बम लेके घूम रहा है। तो तभी उन्होंने ये मैसेज दिया कि सबके सब पेजर को दूर फेंक दो उठा के, ताकि उनसे कोई और नुकसान ना हो। तो ये हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और तीसरी बात ये कि वहां पे आप देखिए पूरे फुल हो गए, 1000 से ज्यादा कैजुअलिटीज है, उनके जो सिस्टम के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये किया गया है, क्योंकि अचानक इस तरह से नहीं हुआ। दो चीजें हैं कि पेजर की डिजाइनिंग में इस तरह का उन्होंने डिजाइन किया कि इसके अंदर जब भी कुछ इस तरह का सिग्नल या कॉल करे, एक पर्टिकुलर नंबर से या कोई कॉल करे, तब वो ब्लास्ट हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसको हिजबुल्लाह के उसमें किया गया कि उन्हें पता है हिजबुल्लाह के पास है। और दूसरी बात यह है कि जो पेजर का जो इस्तेमाल है, वे जैसे मैं कह रहा हूँ डिफेंस के लिए होता है, ये वाकई में हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ी चोट रहेगी। अनंत, लेकिन सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके से पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर लेना या फैब्रिकेट करना पॉसिबल है क्या? हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही है जैसा कि हम लोग फिलहाल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जैसा संजय सोई साहब कह रहे हैं कि एक प्लान तरीके से पेजेस को वहां प्लांट किया गया है, तो क्या कैसे ये फैब्रिकेशन होता है या कैसे वो फ्रीक्वेंसी सेट हो सकती है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर आता है आपको? वैसे ही हुआ है? देखिए, नॉर्मली यदि किसी डिवाइस में ब्लास्ट होता है तो वो बैटरी की वजह से होता है। बैटरी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर रहता है और उसकी टेस्टिंग होती है। जैसे कि जब अभी पहले बैटरी साइज कम होते थे, अभी बहुत हैवी बैटरीज मोबाइल फोन में डिवाइस में यूज होने लगी, तो रिस्क रहता है। लेकिन उसको एक टेस्टिंग साइकिल से गुजरना होता है और एक लेवल ऑफ लोडिंग पर टेस्ट किया जाता है कि बैटरी डैमेज तो नहीं होगी ओवर चार्जिंग से या ओवर यूजेस से। ये सारी बहुत रिग्रेसिव टेस्टिंग होती है। इस सिनेरियो में जहां पर ये पेजर डिवाइस आइडेंटिफाई की गई है, यहाँ इसकी प्लानिंग बड़ी अच्छे से की गई। पहले तो जो भी ये बैटरी सप्लाई करता था, उसमें जो बैटरी का ड्राइवर उसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्रोमाइज किया गया होगा। और उसके बाद इन्होंने टाइमिंग भी इस तरह से सेट की थी कि एक एक करके होते ब्लास्ट तो शायद उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि तुरंत बाकी लोग अपना डिवाइस यूज करना बंद कर देते। एक साथ जब ब्लास्ट होते हैं तो ऐसे में समझने का मौका नहीं मिलता कि खबर जब तक पहुंचेगी लोगों को अपनी डिवाइसेस दूर कीजिए, तो वो लोग भी इम्पैक्टेड हो जाएंगे। तो ये डेफिनेटली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वो था, सिस्टम था, और उसमें पूरा सप्लाई चेन कंप्रोमाइज, जहां से डिवाइसेस बनती हैं, जो बैटरीज ये लोग यूज किए हुए हैं, जहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, ये सारी चीजें जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगी, इस तरह से ब्लास्ट करना इतने एक्यूरेट टाइमिंग के हिसाब से बहुत मुश्किल है। और इसलिए डेफिनेटली जो कि हमारे आर्मी ऑफिसर कह भी रहे हैं कि ये बहुत, ये सिर्फ इजराइल, जैसा कि इजराइल को हम जानते हैं, ये बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं और 2-2 साल 3-3 साल प्लानिंग करके फिर रिजल्ट आता है। मेरे ख्याल से बहुत पहले से हो रहा होगा और उन्होंने पहले सारे साइंटिफाई किए। मैं सर आपको वापस आपके पास लौटूं।